बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि यह केस 2019 का है और कानून 2020 में बना था, तो लिहाजा इस शख्स को 2020 के कानून पर सज़ा नहीं दी जा सकती, तो इसको ज़मानत दी जाती है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि अगर यह फैसला सिर्फ ज़मानत पर ख़त्म हो जाता तो शायद मामलात इस हद तक ना जाते, लेकिन इस फैसले में जो मज़ीद बातें लिखी गई हैं उसकी वजह से इस पर एतराज़ किया जा रहा है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि सवाल ये है कि जिस किताब की वजह से ये केस बना था, तो क्या आज वो किताब मौजूद नहीं है, और क्या आज उस किताब को मुनकरीन ख़त्म नबूवत शाया नहीं कर रहे। यानी कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि आज भी ये जुर्म हो रहा है और किताब भी मौजूद है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि इस फैसले में जज हजरात ने यह हुक्म क्यों नहीं दिया कि इस किताब की तमाम कापियों को जब्त किया जाए और आइंदा इस किताब की इशाअत पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि इस फैसले को पढ़ कर तासुर ये मिलता है कि जज हजरात का सारा जोर इसी तरफ था कि इस शख्स को ज़मानत दी जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी इस फैसले पर एतराज़ किया है, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि यह सारा मामला कानूनी है और इस पर अदालती चाराजोई करनी चाहिए। जो लोग चीफ जस्टिस या जजों को धमकियां दे रहे हैं, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हक है कि हम अदालती फैसले पर एतराज़ करें या उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दें, मगर नाज़रीन करम, जज हजरात को धमकियां देना गलत है और इससे मामलात ख़राब होंगे। और नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है कि इस फैसले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नज़रसानी की दरख्वास्त देगी। यानी कि नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कानूनी रास्ता इख्तियार कर रही है, क्योंकि ये सारा मामला अदालती और कानूनी है, तो इस पर किसी को धमकियां नहीं देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।